हाँ बोलो। दंडवत प्रणाम। अभी जो आपने बताया कि अडर बीज भाव की यात्रा छोटी होती है कंपैरेटिवली, तो ऐसे कह सकते हैं कि वो ज़्यादातर वो यात्रा में स्मरण पूर्वक वर्णमान जो चौथे श्लोक में बताया तो कि यानी भगवान को सुख हो रहा है कि नहीं उसमें ज़्यादातर बिता रहे, इसके लिए ऐसे सोच सकते हैं कि उनकी यात्रा छोटी है। नहीं, पहले तो वो अदृढ़ बीज भाव वालों की यात्रा छोटी होती है, ये ऐसा नहीं है। ओके। दृढ़ अदृढ़ कंपैरेटिवली उनकी जो आपने अभी जो रिलेटिव समझाया। जिसने भगवान का विरह अनुभव करने के लिए त्याग किया है उसकी यात्रा टाइम वाइज छोटी होती टाइम है। वाइज छोटी होती तो ये वो कह- ज़्यादातर ऐसे कि स्मरण पूर्वक वर्णमान में यानी कि भगवान को सुख हो रहा है कि नहीं ये और बिताने में समझ रहे, वैसे समझ सकते हैं कि नहीं, उसको समझना हो तो सरल ये है कि जो जितना जोर से और ज़्यादा रोएगा उसको जल्दी मिल जाएगा, और जो बड़ा धीरज से शांत होके कर लो कोई बात नहीं, सब लोगों का करो, मैं बैठा हूँ, तो उसको अंत में मिलेगा। तो जो बच्चा रोता है उसको जल्दी माँ मिल जाती है, जो संत बन के बैठा है वो रह जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि जो विरही है उसको भगवान प्रायोरिटी देते हैं, और जो भगवत सेवा परायण है, अनवसर में गुणगान कर रहा है, उसको भरोसा है कहाँ कल फिर मंगले में दर्शन हो जाएंगे, तो तुम बैठे रहो, आनंद करो। यहाँ भी आनंद है, बाद में भी आनंद मिलेगा, इतना ही बात है। हाँ, माइक में बोलिए ना। हाँ। आदि दैविक जरूर कैसे नहीं बना पा रहे हैं, क्या हम कमी कर रहे हैं वहाँ पर? जो वो तो यहाँ बताया ना, संसारावेश है, इंद्रियों में विषयों में वैराग्य नहीं है, जो पदार्थों का हम सेवन करते हैं वो भगवत समर्पित नहीं हुए हैं, ये सब मुख्य कारण हैं उसके। उसी का तो उपाय बताया जा रहा है अब। तो भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय स्थिरः, इस विषय को देखा। अब आगे गुणैर हरिसुख स्पर्शात न दुखम भाति करिहिचित, इसे आप समझाते हैं। मुझे एक शंका पूछूं? क्या? हाँ हाँ, वही सेवा के आदि दैविकीकरण के विषय में ही है, उसी से संबंधित, कि इस अभी अदृढ़ बीज भाव में जो सेवा का क्रम चल रहा है वो किस प्रकार की सेवा है, और उसका जो आदि दैविकीकरण हो है सेवा का, उसमें किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए और होते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि अब अदृढ़ भाव दृढ़ भाव में बदल गया और सेवा आदि देवी की हो गई। वो तो विषय अब यही वही चल रहा है। ये प्रस्तुत जो पंक्ति है वो उसी विषय में है। तो जब इंद्रियों में संसारावेश है, ऐसी इंद्रियों को जब भगवान में जोड़ा है, तब फिर भगवत समर्पण के प्रभाव से, भगवत समर्पण रूप जो धर्म है उसके प्रभाव से विषयों में वैराग्य स्थिर हो जाएगा, और गुणैर हरि सुख स्पर्शात न दुखम भाति करहिचित, वो आप बताते हैं अब आगे का फल, कि एवं सर्व समर्पणात्मकम योजनम एतादृशस्य निरोध लक्षणम, इसका निरोध हुआ है, उसका ज्ञापक लक्षण क्या, कि उसने सर्व का समर्पण प्रभु में किया है। अब उसकी आसक्ति और दृढ़ हो जाए प्रभु में, उसका क्या उपाय? तो गुणई हरि सुख स्पर्शात न दुखम भाति करहिचित, गुणों से गुणगान करने पर, भगवत सेवा करते करते समर्पण पूर्वक गुणगान जब वो करता है
तो गुणगान के माध्यम से हरि का उसे सुख स्पर्श होता है। इससे जो विषयों का उसने त्याग किया है या संसार विरह क्लेश है, वो सब उसे अब नहीं होता है। वो कैसे? तो द्वितीय स्कंधे विचक्षणा यच्चरणोपसादनाद इति शुकवाक्ये कीर्तन प्रणालिकया भगवद गतिम प्राप्नुवताम गतक्लमत्व कथनेन। शुकदेव जी ने द्वितीय स्कंध में ये कहा है, चतुर्थाध्याय में, कि जो ऐसे विचक्षण भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया है, वो इस लोक और परलोक या वर्तमान और भावी इन सभी तरह के बंधनों से, कामनाओं से मुक्त होकर, सभी प्रकार के संग से मुक्त होकर अनायास ब्रह्म गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वहाँ कहा है। इसमें भगवत गति को जो प्राप्त करते हैं उनको गतक्लमत्व कथनेन, गतक्लम का मतलब अनायास, शीघ्र, निर्विघ्न, वो भगवत गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ कहने से कीर्त्यमानई ही गुणई ही हरि सुख स्पर्शात, इससे ये बोध होता है कि भगवान के जो गुण कीर्तन वो कर रहे हैं, उन गुणों के द्वारा उनको हरि का सुख स्पर्श होता है। और इसलिए लौकिकम दुखम करिहि चिदपि न भाति, उनको लौकिक दुख किसी तरह से भी नहीं होता है, किसी प्रकार का नहीं होता है। न ज्ञान विषयी भवति इत्यर्थः, यानी उन लौकिक दुख का उनको अनुसंधान तक नहीं होता है। अत्र सर्ववस्तु योजनस्य पूर्वम कथनेन तस्याधिकार रूपता बोधिता, इस फल में उसका अधिकार सर्व वस्तु की योजना से बोधित हुआ है। यानी इस प्रकार का गुणैर हरि सुख स्पर्शात न दुखम भाति करिहि चित, ये जो फलानुभूति है, वो फलानुभूति में उसका अधिकार कैसे होगा, यानी वो फलानुभूति की योग्यता उसमें कैसे आई? तो क्योंकि उसने प्रभु को सब कुछ समर्पित किया है, इसके कारण ये उसका अधिकार भी सिद्ध हुआ है। अब देखो, ये बात आदिदैविकता में परिवर्तित हो गई। यही आदिदैविकता का स्वरूप है। जो कुछ भी हमारा लौकिक है, भौतिक है, उसको हमने अलौकिक आदिदैविक भगवान में जोड़ा, उनको भगवदीय माना। तो जैसे सिद्धांत रहस्य में ये बताया कि सेवकानाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध थी तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः, ऐसा करने से सबकी ब्रह्मता होती है। और गंगा के उदाहरण से ये बताया कि गुण दोषादि वर्णना न भवति, जो भी भगवान में जुड़े हैं, वो जुड़ने से पूर्व उनके भीतर जो भी कुछ गुण दोष होते हैं, वो गुण दोष नहीं सोचे जाते हैं। जो जैसा है वो अब प्रभु का है, इतना ही सोचा जाता है। तो यही तो उसकी आदिदैविकता है। लौकिकता सोचने पर उसके लौकिक गुण दोषों का विचार होता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है, भगवान में समर्पित हुए हैं, तब तो भगवद रूप हो गए, लीलात्मक हो गए, स्वरूपात्मक हो गए। ये उसकी आदिदैविकता है। तो अब जो लौकिक होता है, जब लौकिक थे, लौकिक अहंता ममता की दृष्टि से हम जिन चीज़ों को सोचते थे, उनकी भगवदीयता होने पर पहले जिस तरह से हम उनको सोचकर सुख दुख का अनुभव करते थे, अब वो नहीं होगा। तो यही उसकी आदिदैविकता है। तो वो समझाते हैं कि अत्र सर्ववस्तु योजनस्य पूर्वम कथनेन तस्य अधिकार रूपता बोधिता तेन,
श्रद्धामृत इत्यारभ्य आत्मनिवेदिनां भक्तिफलबोधकम एकादश स्कंधियम भगवद्वाक्य जातम स्मारितम। श्री महाप्रभु यहाँ भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय स्थिर गुणैर हरि सुख स्पर्शात न दुखम भाति करे चेत, ये 15वीं कारिका है। उससे ये एकादश स्कंद में जो भागवत धर्म का उपदेश भगवान ने किया है उसको यहाँ याद दिलाते रहे हैं। जहाँ श्रद्धामृत कथायाम में शश्वत मदनु कीर्तनम से लेकर एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थोस्यावशिष्यते, यहाँ तक वो पूरा भागवत धर्म का उसको यहाँ महाप्रभु स्मरण करा रहे हैं। तेन आत्मनिवेदन पूर्वकम क्रियमाणेन गुणगानेन, आत्मनिवेदन पूर्वक जो अब गुणगान कर रहा है, दुखानुसंधाना भाव रूपम फलम सिद्ध्यति इति बोधितम, उसे अब दुख का अनुसंधान भी नहीं रह जाएगा, इस प्रकार की फल की सिद्धि उसे हो जाती है। तो न दुखम भाति करेचित। जी हाँ जी, एक यही शंका थी कि ये जो पूरा आत्मनिवेदन का प्रकार आया उसमें मतलब जो सुपेरिटी बताई वो भी गुणगान की बताई, मतलब जो सिद्ध होगा उनको फल रूप सिद्ध होगा। ये गुणे से ऐसा कहा कीर्तन प्रणाली का या भगवत रतिम भवती, मतलब तो गुणगान जो आगे भी उसका ही गाया है गुणगान, और यहाँ भी पूरी मतलब सेवा प्रणाली का में तो ऐसा है कि सर्व इंद्रियों का भगवान में योजन करना है, तो मतलब सब चीज़ आ गई समर्पण से, जो भी हम सेवा में जो भी करते हैं उसमें एक कीर्तन का ही वापस ये उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उसका तो सेवा तो बाह्य क्रिया है ना, बाह्य क्रिया से कुछ नहीं होता है। कई जन्मों तो करते ही रहोगे तो मजदूरी की तरह वो कर सकते हो आप, उससे कुछ हासिल कुछ नहीं होगा। जैसे गुजराती में कहते हैं हाथ पवित्र करे, अब तो हाथ ही पवित्र होते हैं। गुणगान से ही उसमें उत्कर्ष आता है, क्योंकि उसके बिना हम किसकी सेवा कर रहे हैं? वो कृष्ण है, ईश है, वो ईश्वर है, वो भूमा है, ये तो गुणगान ही आपको प्रतीति कराएगा ना। क्रिया से क्या होगा? वो तो आवधिभौतिक की सेवा है। तो वो जो क्रिया आई उसका खाली उतना ही मतलब हुआ कि जो संसार आवे से उसको दूर करने के लिए क्रिया। हाँ, वस्तु को जोड़ा ना, इंद्रियों को जोड़ा, वस्तुओं को जोड़ा, जरूरी है। केवल गुणगान से भी नहीं होगा कुछ, केवल क्रिया से भी कुछ नहीं होगा। तो दोनों अंतर्बाह्य दोनों होना चाहिए ना। अर्थवत्ता तो उस क्रिया की गुणगान से ही आनी है, उसके बिना संभव नहीं है। तो एवं फलम उपपाद्य दार्ढ्यार्थम तत्कृतिम उपदिशन्ति। इस प्रकार ये जो अदृढ़ बीज भाव वाला पूजा आदि से भगवत पूजन कर रहा है और सभी इंद्रियों वस्तुओं का समर्पण कर रहा है, साथ साथ भगवत गुणगान कर रहा है, उसको जो फल प्राप्त होता है उसका निरूपण करने के बाद अब आगे दार्ढ्यार्थम तत्कृतिम उपदिशन्ति, अब उसकी कृति का उपदेश करते हैं दृढ़ता के लिए। एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गाद उत्कर्षम गुणवर्णने अमत्सरैः अलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः। श्लोकार्थ में ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान मार्ग से गुणगान का उत्कर्ष, गुणवर्णन का उत्कर्ष जानकर मात्सर्य रहित होकर, लोभ रहित होकर सदा भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए। अब एवं यानी पूर्वोक्त रीत्या, इससे पूर्व जिस तरह से बताया है उस रीति से गुणवर्णने, गुणवर्णन में ज्ञान मार्गाद उत्कर्षम, यानी ये जो गुणवर्णन करना है वो ज्ञान मार्ग से भी उत्कृष्ट है, ऐसा अवधार्य, ऐसा निश्चय करके
अमत्सरई ही अलुब्धैश्च, मात्सर्य रहित और लोभ रहित होकर। मात्सर्य मतलब परोत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करना। तो और किसी को मत देखो, खुद को ही देखो, तो मात्सर्य नहीं होगा। और लोभो गर्धः अत्यंताभिलाषः, लोभ यानी अत्यंत अभिलाषा। तो लोभ मत रखो और मात्सर्य मत रखो। इन दो दोषों से रहित होकर सर्वदा अनवरत भगवत गुणों का वर्णन करते रहना चाहिए। ये कर्तव्य का स्वरूप हुआ। तो अभी तक ये जो पूरा विचार हुआ, उस विचार का ये सार है, मोरल है। यहाँ पर ज्ञानमार्गाद उत्कर्षम ऐसा पाठ पुरुषोत्तम जी ने स्वीकारा है। तो ज्ञानमार्गाद उत्कर्षम, और एक प्रचलित ऐसा भी पाठ है कि उत्कर्षः, यानी प्रथमांत पाठ। यदि ऐसा हो तो गुणैः हरिसुख स्पर्शात् दुःखाभानं ज्ञात्वा गुणवर्णने ज्ञानमार्गाद उत्कर्षः सिद्ध्यति। तब फिर वाक्य का अन्वय ऐसे बनेगा कि गुणों से हरि का सुख स्पर्श होने से दुख का भान नहीं होता है, ऐसा जानकर गुण के वर्णन में ज्ञान मार्ग से उत्कर्ष सिद्ध होता है, ऐसा वाक्य बनेगा। उसमें सिद्ध्यति इतना हमें अध्यार लेना होगा। इस तरह से वाक्य पूर्ण होगा। तथा च एतद अज्ञात्वा गुणवर्णने दुःखाभान मात्रम, यानी गुणवर्णन है वो ज्ञान मार्ग से उत्कृष्ट है, ऐसी समझ से यदि हम गुणवर्णन नहीं कर रहे हैं, तब फिर गुणवर्णन का जो फल है वो आधा मिलेगा, यानी दुख की प्रतीति नहीं होगी, केवल उतना ही। हरि सुख स्पर्श का अनुभव उसे नहीं होगा, ये तात्पर्य है। ज्ञात्वा वर्णने तु एषः उत्कर्षः इत्युक्तम भवति। इस बात को जानकर जब वर्णन करेंगे तब तो ये उत्कर्ष भी उसे प्राप्त होगा, यानी वो विराग स्थिर होगा, दुख भी नहीं होगा और हरि सुख स्पर्श का भी अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि वो उसे साधन रूप नहीं फल रूप मानेगा, इसलिए। अन्यथा वो साधन रूपता हो जाएगी तो फिर केवल दुख ही दूर होगा, ये मतलब है। कहाँ लेश? तू एषः, हाँ त्वे, एषः यानी गुणगान का उत्कर्ष। तथा च एवं गुणवर्णने तेषु आसक्तौ तद्गुणेषु प्रसक्ता ही तदासक्ता भवन्ति ही इति न्यायेन भगवदासक्ति दार्ढ्ये भक्तिवर्धिन्युक्ता ग्रह अरुचि गृहस्थानां बाधकत्व अनात्मत्व भानंच दृढ़ी भवति इति अर्थबलेन बोधितम। तो अब इससे ये फलित होता है कि गुण वर्णन करने वाला गुणों में आसक्त जब हो जाता है तो तद्गुणेषु प्रसक्ता ही तदासक्ता भवन्ति। जो गुण में आसक्त होगा वो गुण वर्णन जिसके किए जा रहे हैं उसमें भी आसक्त होगा, यानी भगवान में भी वो आसक्त होगा। इस न्याय से भगवदासक्ति ही दार्ढ्य, उसकी भगवदासक्ति दृढ़ होगी। आसक्ति दृढ़ होने पर भक्तिवर्धिनी में जैसे बताया गया है कि आसक्त्या स्यात् गृहारुचि गृहस्थानां बाधकत्व अनात्मत्वं च भासते, ये दृढ़ता रूप फल उसको उत्तरोत्तर प्राप्त होता जाएगा। ऐसा अर्थ बलेन बोधितम। महाप्रभु यहाँ जो निरूपण कर रहे हैं उसके अर्थ तात्पर्य का विचार करने से ये समझ में आता है
कि भक्तिवर्धिनी में कहा गया जो आसक्ति का स्वरूप है वो यहाँ निरोध में इस तरह से लक्षित होता है। एवं गुणगानंच आसक्तिमतो निरोध लक्षणम इत्यपि। एवं गुणगानम च, जो आसक्तिवान हैं वो जब इस प्रकार से जो गुणगान करते हैं यही उनके निरोध का लक्षण है। इस तरह से ये जो अदृढ़ बीज भाव वाला भगवत सेवा के द्वारा समर्पण पूर्वक और गुणगान सहित भगवत भजन कर रहा है उसे इस तरह से निरोध की सिद्धि सेवा साधना की प्रणाली से होगी। ये बात अब यहाँ पूर्ण हुई। तो ये यहाँ ये जो तेन आत्मनिवेदन पूर्वकम क्रियमाणे न गुण गाने न दुख अनुसंधान अभाव, वो बात कंसेप्चुअली बता दी सिद्धांतया, और फिर बाद में अब कृत्य कर्तव्य उपदेश बता रहे हैं ना कि इस तरह आत्मनिवेदन के बाद कृति क्या होगी टोटली। हाँ, तत्कृतिम उपदिशन्ति। जे यहाँ पे जो गृह सेवा वाला है, जैसे पहले बात हुई थी कल्पेश भाई के प्रश्न में, तो गृह सेवा वाले के लिए भी घर छोड़ना आवश्यक हुआ, ऐसा हुआ ना इधर आगे जाके। अब छुड़वाएंगे नहीं, इधर छुड़वाया ना जय अनात्मत्वम च भासते और वो गृहास, ये जो लास्ट है गृहा रचि गृहस्थाना बाधकत्व भासते, तब उसका बीज भाव दृढ़। हाँ, तो सेवाकर्ता के लिए भी ये थोड़ा वो अधिकारी के लिए ही बात हो रही ना अभी तो। हाँ, पर अभी और छुड़वाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ आगे जाकर। यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य, इसका निर्देश करते हुए इन सब बातों को भी कहेंगे। और अगर हम पुरुषोत्तम जी के मत को, अभी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ की विवृत्ति देखने का अवसर नहीं मिला है और अभी उसका अनुसंधान भी नहीं है कि उनमें उसका क्या मत है, पर हम उनके मत को इस तरह से पुष्ट कर सकते हैं उदाहरणों से कि जैसे गजन धावन है या आस्करण है, कि अब जिनको भगवत सेवा प्रणाली से ही आंतरबाह्य सर्वत्र भगवत अनुभूति हो रही है, ऐसी चित्त की एकतांता उनकी सिद्ध है और देहादि का अध्यास नहीं रहा है, उसके कारण उनको ऐसी स्फूर्ति भी नहीं है कि वो भगवत सेवा के लिए चुस्त दुरुस्त रहें, और आंतरबाह्य का भेद उनको नहीं है सर्वत्र भगवत अनुभूति होने से यदि वो कहीं कभी घर छोड़कर निकल भी जाएं तो उस प्रकार का गृह त्याग है वो उनके द्वारा भी, सेवा परायण है उनके द्वारा भी हो सकता है या देखा जाता है। तो वो गृह त्याग फिर वहाँ से प्राप्त हो जाता है। पर संकल्प पूर्वक गृह त्याग तो जब अदृढ़ बीज भाव वाले को या कथा प्रणाली वाले को भी नहीं करना है तो भगवत सेवा प्रणाली को वाले को भी करने का कोई औचित्य ही नहीं है, वो तो संन्यास निर्णय ही उनको रोक देगा। तो विरहोत्तर जो संन्यास है, इसी तरह से जो सर्वात्म भावोत्तर संन्यास है या त्याग है, वो अगर हो जाता है तो उसमें कोई रोकने वाला भी नहीं है, कि उसको भी ये पता नहीं है कि मैं त्याग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए कहीं भी जाना घर है, कहीं भी जाना वन है। तो कृष्ण विरह क्या गोकुल की गोपी घर में ही व्रज की नो, इस तरह से अब उसने घर में व्रज मान लिया। इसी तरह से जिसको सर्वात्म भाव की स्फूर्ति है वो सर्वत्र ही उसको ग्रह का अनुभव क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसी जो उन्मत्त अवस्था आ जाती है उसमें भगवत सेवा परायण जो है वो भी ग्रह छोड़ सकता है, ऐसा अभिप्राय पुरुषोत्तम जी का हो सकता है। पर अभी हम उनकी ओर से नहीं कह सकते हैं जब तक भक्तिवर्धिनी में हम कंफर्म न कर लें इस बात को। भवार्थन्तु परित्यागः प्रशस्यत इत्यादिना आरंभ दशाया
यत् प्रकारकत्याग उक्तः तं कृत्वा यथाधिकारं श्रवणकीर्तनाभ्यां यतेत् भक्ति प्रवृद्ध्यर्थम यत्नं कुर्यात् तत्रापि न भक्ति वृद्धौ एव पर्यवसन्नः। यहाँ भी मतलब वो श्रवण कीर्तन परायण है उसकी बात नहीं है। यहाँ मूल मुद्दा ये है कि बीजदाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा सधर्मता व्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। यहाँ तक भगवत सेवा और श्रवण कीर्तन को साथ में रखकर बीज भाव को दृढ़ करने की बात कही। उसके बाद व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा। यहाँ गृह सेवा पक्ष को महाप्रभु ने वहाँ से हटा दिया है। अब तो केवल श्रवणादि ही करना है। उससे उसको प्रेमासक्ति व्यसन होंगे। ऐसा होने पर उसको सुदृढ़ पराभक्ति प्राप्त होगी। तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम। तो ऐसा जो केवल श्रवण कीर्तन की प्रणाली से जिसने व्यसन सिद्ध किया है, उसको अब घर में रहना उसके भाव का विघातक हो सकता है। तो अधिकारी के क्रम में वो आ रहा है, उसमें हम गृह सेवा वाले को यहाँ खींचकर नहीं ला सकते हैं। जो ग्रंथ के तो पुरुषोत्तम जी तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम, उसमें तादृशस्य की क्या व्याख्या करते हैं ये देखना होगा। ठीक है, अभी देख लेंगे वो विषय। अभी तो जो ग्रंथ चल रहा है उसके हिसाब से चलें। बोल दो, ऐसे ही बोल दो। हाँ, वही तो बात है ना, यहाँ चर्चा का विषय यही है। जो घर में सेवा कर रहा हो चाहे न कर रहा हो, जिसको ये प्रश्न हो रहा है कि घर छोड़कर क्या करना, उसको छोड़ना ही नहीं है। ये बात कही जा रही है। चाहे वो श्रवण जन्य भावों की भावना करने वाला हो, चाहे गुण कीर्तन करने वाला हो, चाहे सेवा करने वाला हो, जब तक उसके मन में ये विचार है कि मैं छोड़ के जाऊं उसके बाद मुझे क्या करना, तो महाप्रभु कहेंगे घर में ही बैठे रहना है, छोड़ के घर में पाछे है। जैसे मैं जहाँ हम कूद के वहीं जाके गिरते हैं तो छोड़ने की बहुत इच्छा आती है, तो वहाँ कूद का लगाओ। ऐसे छोड़ा फिर आए, छोड़ा फिर आए, जाने का कोई प्रसंग ही नहीं है। वो उसके बीज भाव की अदृढ़ता का प्रमाण है जो उसको ये प्रश्न उठा रहा है कि अब क्या करना। जो दृढ़ होगा उसको ये प्रश्न ही नहीं होगा, उससे तो छूट जाएगा। तो ये अधिकार भेद का निश्चायक यही है। क्या? हाँ, वही तो मैंने कहा ना अभी। हाँ, इसी तरह से अगर हम ये अभी दूसरा कौन सा कहा मैंने, नवनीत प्रिय जी वाले गज्जन दावन है। अब ठीक है, उन्होंने महाप्रभु के घर में ठाकुर जी के साथ वो रह गए, एक घर छोड़कर दूसरा घर बसा लिया, ऐसा कहें। अब आस्करण का भी आगे क्या हुआ हमको पता नहीं है। वार्ता में हमने पढ़ा है इतना ही। अब उन्होंने दूसरा घर बसाया, कहीं गोकुल वृंदावन हरिद्वार में रह गए या क्या किया वो कुछ पता नहीं है, पर इतना निश्चित है कि वो उनको मानसी सिद्ध थी। देखते हैं आगे, देखो क्या समझ में आता है। तादृश का मिला है, पढ़ लो। नहीं, बाद में देख लेंगे। साफ हो रहा हो तो बता दो। तादृशस्य सर्वं विहाय स्वरूप परस्यापि सततम निरंतरम गृहस्थानम विनाशकम तादृश स्वरूप परता नाशकम। और उसके बाद एकादश स्कंद में जो स्त्री इत्यादि का यहाँ पे जो त्याग का प्रकार बताया, उसके बाद मध्य मध्य गृहान निर्गत्य तत्र, फिर वहाँ पे आगे बता रहे हैं इसकी उत्थानी का क्या है?
एवं बीज भावे दृढ़े सति भक्तिवृद्धि स्वतः एव अग्रे भविष्यति इति न मंतव्यम किंतु गृहं त्यक्तव्यम एव इत्याहुः तादृशस्यापि इत्यादि। हाँ, तो वो अभी गृह सेवा वाला ही है या व्यावृत्त श्रवण कीर्तन परायण है, वो तो निश्चय नहीं हो रहा है ना। वो पूरा ग्रंथ शांति से देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है जी, यहाँ ये ज्ञान मार्ग की बात आई तो मतलब क्या ये अदृढ़ स्थिति में भक्ति मार्ग में होते हुए भी उसे अभी जो गुणगान है उसमें प्रभु का स्वरूप ऐसे स्पष्ट नहीं है, या जो सुख स्पर्श की पूर्व में बात आई और यहाँ पे वो न होने के कारण रूप ज्ञान मार्ग और साथ में मत्सर लोभ की बात आई, तो क्या उस जो विकार है वो तो स्पष्ट हो रहे हैं पर ज्ञान मार्ग का संदर्भ लाना इस स्टेज पे वो स्पष्ट नहीं हो रहा। अब वो जैसे सुखदेव जी के साथ यहाँ जीवन मुक्तों के साथ तुलना की, उसी तरह जो गुणगान है वो दोनों तरह के होते हैं। ज्ञानोपासना में भी एक साधना बताई जाती है अहंग्रहोपासना आदि के रूप में, भक्ति मार्ग में भी भगवत गुणगान को बताया जाता है। तो कहीं दो प्रकार के साम्य को देखकर किसी को ये मन में विचार न आए कि जैसे ज्ञान मार्गी को साधना करते हुए केवल उसके बंधन कटते हैं और सायुज्य होता है, और क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह विद्धिरावाप्यते, ऐसे जो भगवान 12वें अध्याय में गीता जी में अर्जुन को कहते हैं, उस तरह से यहाँ भी ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने स्वरूप तो है नहीं, तो स्वरूप निरपेक्ष केवल नाम भजन कर रहे हैं या स्वरूप का अंतर भजन कर रहे हैं, उसमें भी केवल क्लेश ही क्लेश रहेगा। तो उसका समाधान यहाँ एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गाद उत्कर्षो गुण वर्णने इस रूप में कह रहे हूँ, ऐसा लगता है। और ये बात है वो उस साधक को न कहकर सर्वसामान्य रूप से, जैसे कि प्रसंग आता है और तब हम मायावाद और ब्रह्मवाद की चर्चा करते हैं, उस तरह से भी हो सकता है। पर पुरुषोत्तम जी ने तो ये माना है कि इसे जानकर समझकर गुणगान करना आवश्यक है, नहीं करने पर फिर वो परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अदृढ़ गृहस्थित वो अकेला अधिकारी नहीं है इस संदर्भ में फिर? जो अदृढ़ बीज भाव वाला गृहस्थित है वो मात्र इस संदर्भ में फिर अधिकारी नहीं सोचेंगे? क्यों? उसी की तो बात हो रही है ना। तो जैसे उस संदर्भ, इसीलिए फिर मतलब अगर वो वहाँ तक स्थित है तो उसे फिर भी ज्ञान मार्ग का ऐसा मतलब भय स्थान रूप है कि उसे भी ऐसे ज्ञान के उत्कर्ष, मतलब भले अदृढ़ है पर उसे भक्ति मतलब भक्ति मार्ग अंतर्गत की तो समझ है, उस दृष्टिकोण से पूछ रहा था। देखो क्या बात है कि भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय स्थिरः, ये तो कोई भी समझ सके ऐसी बात है। भगवत धर्म यानी समर्पण, समर्पण करने से जो जो लौकिक विषय हैं उनको प्रभु को समर्पित करने से वो भगवदीय होते हैं, भगवत भुक्त होते हैं। तब उसमें विषय बुद्धि नहीं रहती है, वो फल बुद्धि हो जाती है अलौकिक हो जाने से, महाप्रसाद रूप होने से। और क्योंकि ये संकल्प है कि सब कुछ समर्पित करके ही करना है, असमर्पित का त्याग करना है, तो जो जो ऐसे विषय हैं कि जो समर्पण योग्य नहीं है वो तो आत्मनिवेदी से अपने आप ही छूटने हैं, उसी क्षण छूट जाएंगे जैसे ही कंठी गले में आई। तो विषय में विराग इन प्रिंसिपल तो ये सिद्ध हो ही गया ना कि अगर आपको ये करना है तब ये संभव नहीं है। जैसे अस्पताल में घुसने के साथ ही अपने कपड़े छूट जाते हैं, अपना खान पान दिनचर्या सब छूट जाता है, सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वहाँ जैसे होता है वैसा ही होना है। ऐसा जो भर्ती नहीं हो सकता है वो फिर वो अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता है। तो आत्मनिवेदन होने के साथ ही अब असमर्पित तो सोचना ही नहीं है,
तो जो ऐसे विषय हैं जो संसार आवेश से हमको लिप्त करते हों, बहिर्मुख करते हों, वो तो सब के सब छूट गए एक ही झटके में। और जो रहे बचे, जो अपने जिसमें हमारी अहंता ममता थी, उसको भगवत समर्पित करने के कारण वो महाप्रसाद रूप हो गए, वो फल रूप हो गए, अलौकिकता हो गई उन्हीं। गंगा के उदाहरण से जैसे समझाया है उस तरह से गंगा रूप हो गए, तो विषय में विराग तो स्थिर हो गया। ये बात तो किसी को भी समझ में आ सकती है। अब विराग तक तो जो ज्ञान मार्गी है वो ये कहेगा कि आप तो यहाँ पहुंचकर विराग को पा रहे हो, हम तो विराग के ऊपर पांव रख के ज्ञान मार्ग में चढ़े हैं। तो ज्ञान मार्गी तो अपनी मुंह से ऊंची करेगा ना कि अभी तो आप बच्चे हो हमारे सामने, क्योंकि आपने कहाँ भगवा पहना है, आपने कहाँ घर छोड़ा है, आपने कहाँ अपना नाम बदला है, कहाँ आपने सूतक पिंडरू कहाँ छोड़ा है। हम तो सब इससे मुक्त हो चुके हैं। तो ज्ञान मार्गी अपने वैराग्य का पारा दिखाएगा तो ऊंचा ही दिखेगा, हम तो उसके बहुत नीचे दिखेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे करने से वैराग्य सिद्ध होगा, बिना छोड़े वैराग्य सिद्ध होगा भगवत समर्पण करने से। और ज्ञान मार्गी को क्या फैलेगा, जैसे हमने पूछा कि चलो ठीक है तुम वैराग्य के ऊपर पांव रख के और आगे बढ़े हो, बड़ी दौड़ रहे हो जैसे वो खरगोश दौड़ता है उस तरह से, और वो हमारे सामने ये देखेगा जैसे हम कछुआ हों, ठुचुक 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 चल रहे हों। तो महाप्रभु उसको ये पूछेंगे कि अब जो तुमने किया उसके विषय में भगवान क्या कहते हैं ये तो बताओ। तो भगवान तो ये कहते हैं कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिरवाप्यते। तुम्हारी पूरी साधना जितना जन्म जाएंगे वो सब केवल दुख ही दुख में है, बड़ा क्लेश रहेगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है और वो लक्ष्य तुमको पाना है। तो उस अव्यक्त गति को तो बड़ा दुख से प्राप्त करते हो। अब वो पूछेगा अच्छा तो तुम्हारे यहाँ क्या है, तो हम बिना छोड़े सब भोगते हुए भगवान के साथ गाते नाचते उसी में आनंद करते हुए बैठे हैं। तो तुमको जो अंत में मिलेगा उससे भी हमारा जो पहला पड़ाव है वहीं हम उससे अधिक आनंद को लूट रहे हैं। एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गाद उत्कर्षो गुण वर्णने। महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं। आया ना समझ में? तो ये समझना जरूरी है, अन्यथा ये हो जाता है कि जैसे सेवा में साधन बुद्धि होने पर सेवा फलरूप नहीं लगती है, उसकी आधिदैविकता समझ में नहीं आती है। भगवान को साक्षात नहीं समझने के कारण हम ये समझते हैं कि इनकी सेवा से, जैसे हमने वो सेवा प्रणाली के प्रचलित जो भ्रांतियाँ खड़ी की जाती हैं उसका उदाहरण दिया। लोग आज भी उसी समय लोग बोलते भी ये हैं, हम कभी पूछते हैं कि आप क्या विराजते हैं ठाकुर जी, का हम चित्र की सेवा करते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, अभी भी बोलते हैं। 50-60 साल करते हैं वो भी ये बोलते हैं कि वो चित्र की ही सेवा करते हैं। मैं कि ठाकुर जी की सेवा कब करोगे, चित्र तो बहुत लटके हुए हैं। तो वो चित्र की ही सेवा कर रहे हैं। तो जब शब्द में भी ये भाव नहीं आ पा रहा है कि वो स्वयं है, तो बहुत दूर की बात है, कई जन्म का अंतराय है ऐसा कहना पड़ेगा ना। तो उसको आधिदैविक जानोगे तब तो वो फल रूपा होगी, अन्यथा तो बहुत जो सेव्य है उसे भी तुम भौतिक ही जानते हो, तो सेवा भी भौतिक ही होगी। ये तात्पर्य समझ में आया ना विषय? हाँ जी, मतलब अलग दृष्टिकोण से देख रहा था कि मुझे लगा कि उसकी ये स्थिति सिद्ध है, पर इस दृष्टिकोण से समझ आया। अब आगे, अथ व्यसन दार्ढ्याय भगवती साक्षात परंपरया च स्वीयेन्द्रिय विनियोगादि रूपम साधनांतरम आहुः त्रिभिः। अभी तक 2 साधन बताए। एक साधन सर्व वस्तु का समर्पण और दूसरा 16वें श्लोक में गुण वर्णन। तीसरा आप बता रहे हैं कि सभी इंद्रियों का
भगवान में विनियोग। वो साक्षात होता हो तो साक्षात, अन्यथा परंपराया। ऐसा करने से भी व्यसन दृढ़ होता है। अब यहाँ व्यसन और मानसी में हम भेद करते हैं। सिद्धांत मुक्तावली के अंदर व्यसन के समकक्ष मानसी कही गई है और भक्तिवर्धिनी में यहाँ मानसी के समकक्ष व्यसन कहा गया है। पर पुरुषोत्तम जी जब यहाँ ये आज्ञा करते हैं कि व्यसन की दृढ़ता के लिए, तो उसे सेवा पक्ष वाले के लिए हम उसका तात्पर्य अवस्था को लक्ष्य में लेकर मानसी हमें समझना चाहिए, यानी चित्त की तत्प्रवणता, क्योंकि ये स्वरूप सापेक्ष प्रकार है पूरा। तो वो अब समझाते हैं, हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र ही दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम तथा कृति गति सदा। करें ना 12:30 बजे, थोड़ा तो हो ही सकता है। अब देखो, यो अदृढ़ बीजः व्यसनार्थम यतते, जिसका बीज भाव, भक्ति का बीज जिसका दृढ़ नहीं है और भगवान में व्यसन हो, ऐसी अभिलाषा से जो प्रयत्नशील है, उसे क्या करना? तो तेन हरे है भगवतो मूर्ति ही स्वयं सेव्यमाना सदा अभीक्षणम निरंतरम वा ध्येया भगवद अभिन्नत्वेन ध्यातव्या। हरिमूर्ति सदा ध्येया, यानी हरि भगवान की जो मूर्ति है जिसकी वो सेवा करता है, उसे निरंतर ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है? कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। ये चित्र जी हैं, यो नहीं, ये भगवान है। चित्र जी है ये कहना उल्टा है, होना है। हाँ, अभी पुरुषोत्तम जी कुछ और बात बता रहे हैं, उसको देख लो कि ध्यान क्या? भगवद अभिन्नत्वेन ध्यातव्या। सिद्धांत मुक्तावली को याद करो कि जल प्रवाह, तीर्थ और देवी, देवी को जल रूप नहीं जानना है, जल को देवी रूप जानना है, तब जाके साक्षात्कार होता है, तब वहां अधिदेव प्रकट होता है। देवी जल रूपा हुई है ऐसा मानोगे तब तो ये सकल जगत के जितने भी रूप नाम है वो सब वही बना है। तब तो किसी के भी भजन में लग पड़ोगे तुम। ऐसा नहीं करना है। जल को देवी रूप जानकर उसका ध्यान करना है। तो जिस आकार में, जिस प्रतिमा में आप भजन कर रहे हो वो भगवान है, ऐसा ध्यान आवश्यक है। ही यतो हेतो हो, क्योंकि तत्र मूर्तौ संकल्पाद अभिन्नता विचाराद दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम। हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पाद अपि तत्र ही। संकल्प से भी वहां, अब ध्यान से समझो, उसका अर्थ करते हैं कि संकल्प कैसा? कि अभिन्नता विचारात, ये मूर्ति और भगवान अभिन्न हैं। जो भगवान हैं वो मूर्ति रूप बने हैं ऐसा कभी सोचा होगा, पर अब तो हमारा यही संकल्प रहना चाहिए, विचार होना चाहिए कि ये ही भगवान है। इससे दर्शन और स्पर्शन, यानी हमारा चक्षु और त्वचा, उसके कार्य तो यहाँ स्पष्ट हो गए। हम जब आंखों से देखेंगे तो हमको वो आदि भौतिक पदार्थ नहीं परंतु भगवान के दर्शन होने चाहिए। तो हमारी इंद्रिय वहाँ उसे छू रही है। उसी तरह हम चरण स्पर्श आदि करेंगे तब भी हम जिसका स्पर्श कर रहे हैं वो भगवान का ही स्पर्श है।
ये चक्षुरेंद्रिय और त्वगेंद्रिय का कार्य स्पष्ट है। स्वरूप दर्शनेन तत्स्पर्शनेन च, स्वरूप के दर्शन से और उनके स्पर्श से। भगवत संबंधितया स्फुटम, यानी हमने भगवान को छुआ, हमने भगवान के दर्शन किए, इस तरह से वो स्फुट हुआ। अब ये कैसे है उसको आप अनेक प्रमाण युक्तियों के द्वारा समझाते हैं कि पूजा प्रवाहेण च तत्र सन्निधाने लब्धे अंतर्यामी ब्राह्मणोक्त न्याय न। अंतर्यामी ब्राह्मण में ये बात कही गई है जो आज आरंभ में भी हमने देखी कि अंतर्यामी स्वरूप भगवान का सर्वत्र विराजता है। तो जैसे चेतन पदार्थ में है उसी तरह से जड़ पदार्थ में भी भगवान अंतर्यामी स्वरूप से विराजते हैं। ये जो पुरुषोत्तम चरण निरूपण कर रहे हैं वो भक्ति मार्गियों के लिए एक विशेष रूप से न करके सर्वसामान्य के लिए, क्योंकि व्याख्या कर रहे हैं। तो अंतर्यामी ब्राह्मण में ये बात कही गई है कि उन जो अंतर्यामीतया भगवान सभी जगह उनका सन्निधान है। तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो केवल आदि भौतिक हो, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। तो भगवान मूर्ति के आदि भौतिक मात्र होने में कोई कारण ही नहीं है। अंतर्यामीतया भगवान वहाँ सन्निहित हैं ही। तो अगर किसी को ऐसा साक्षात्कार नहीं है या ऐसा विश्वास नहीं है, तो पर यदि वो अंतर्यामी स्वरूप को मानता है तो भगवान उस रूप में तो वहाँ हैं ही। तो उसके द्वारा किए जाते जो भी उपचार हैं उनको भगवान उस रूप से स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा मानने में उसे कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये एक बात हुई। दूसरा, गुणोपसंहारे कार्याख्यानाधिकरणे संबंधादेवम अन्यत्रापि इति सूत्रे अंगीकृते। ये गुणोपसंहार पाद में संबंधादेवम अन्यत्रापि सूत्र में भी ये बात कही गई है कि जहाँ जिसका जो गुण धर्म उपलब्ध नहीं होता हो, उसके साजात्य से उसके गुणों को या उनके धर्मों को वहाँ सोचा जा सकता है। तो ये गुणोपसंहार कैसे होता है कि जैसे भगवान कभी किसी से कुछ कार्य कराना चाहते हैं तो वो अपने गुणों को, अपने धर्मों को उसमें उस समय के लिए स्थापित कर देते हैं। ये गुणोपसंहार है। अब जिस समय भगवान ने ऐसा किया है उस समय वो उसी रूप में है। उदाहरणतया गोवर्धन याग, इंद्रयाग भंग के प्रसंग में भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, ये देवता है। अब अभी तक तो ब्रजवासी उसके ऊपर बैठकर नाचते कूदते होंगे, खेलते होंगे, हो सकता है सतोड़िया भी खेलते हों वो गिरिराज जी की शिला से, गाय भैंस चराते होंगे। वो तो एक सामान्य पर्वत के रूप में ही उसी के साथ उन्होंने व्यवहार किया है। उनकी आंखें तो उसे एक ये जड़ पर्वत के रूप में ही देखती होंगी। अब उससे अचानक से भगवान ने ये कह दिया कि ये तो देवता है, तो देवत्व कैसे कहा जाए। भगवान ने वहाँ उसकी प्रतीति उनको कराई कि जब परिक्रमा करके भोग लगाया और पर्वत के देवता ने अपने आदिदेविक स्वरूप से दर्शन दिया और मांग मांग के भोजन किया। तो अब वो जो पदार्थ है, वो जो कृष्णावतार में जिसने अपने आदिदेविक स्वरूप को प्रकट किया था, अब आज हम उस गिरिराज की शिला का भगवान रूप से भजन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस समय हमें वो पदार्थ है वो तो अपनी आंखों को तो वैसा दिखलाई नहीं देता है भगवद रूप, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ अस्फुट आकृति होती है उसकी। कहाँ मुखारविंद, कहाँ चरणारविंद, कहाँ श्रीहस्त, ऐसा हमें कोई प्रतीति नहीं होती है। तो फिर भी हम उनको बढ़ाते हैं, जगाते भी हैं, स्नान भी कराते हैं। बहुत लोग उनके नेत्रालंकार, तिलक, ऐसा सब भी धराते हैं। तो अब ये तो गुणोपसंहार किए बिना संभव नहीं है ना।
अब पुष्टि मार्ग में आप लोगों को पता हो या ना हो, पर बहुत जगह ऐसी प्रणाली भी है कि गिरिराज जी के दोनों ही स्वरूप स्वीकारे गए हैं, वो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। तो भक्त होने के कारण अब जब ठाकुर जी की सेवा में साथ में विराजते हैं गिरिराज जी, तो उनको कहाँ विराजाना, तो दोनों बात निवजाए उसके लिए ऐसा किया जाता है कि ठाकुर जी के साथ उनको नहीं विराजाते हैं, अलग विराजाते हैं। सिंहासन पर अलग छोटा सा कुछ स्थान बनाकर या नीचे जमीन पर कोई ऐसी अलग छोटा सिंहासन चौकी रखकर वहाँ गिरिराज जी को पधराया जाता है। और जब चरण स्पर्श आदि करते हैं तो उनमें क्रम होता है। तो गिरिराज जी के चरण स्पर्श अंत में किए जाते हैं, पहले ठाकुर जी के होते हैं। तो ठाकुर जी जब हैं तब उनके साथ में गिरिराज जी भक्त और भगवान ऐसे उभय भाव से विराजते हैं, इसलिए उनका क्रम उत्तर होता है। अगर ठाकुर जी नहीं विराजते हैं और अकेले गिरिराज जी की सेवा हो तब फिर वो ठाकुर जी बन जाते हैं। ऐसे तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गुणोपसंहार है वो उसमें भी ये बात बताई गई है कि किसी जीव में, गुरु में, अपनी विभूति में भगवान कार्य करने के लिए उस कार्य के बखत अपने गुणों को आवेश करते हैं। उस समय उसमें भगवान के उन गुणों को सोचना या स्वीकारना या समझना, ये गुणोपसंहार कहा जाता है। इस प्रणाली से भी वहाँ पर भगवान को हम अवस्थिति मूर्ति में समझ सकते हैं, ये तात्पर्य है। अब जैसे राम, कृष्ण, वामन, ऋषि, इन जयंतियों को हम अपने यहाँ मनाते हैं। कच्छप, मत्स्य, वराह, परशुराम या बुद्ध, इन सब अवतारों की जयंतियों को अपने यहाँ मनाने की परंपरा नहीं है। पर क्या वो भगवान ने धारण किए हुए रूप नहीं है? मत्स्य भगवान की जयंती आती है, आके चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। इसी तरह वराह आदि की भी जयंतियां आती हैं। ज़्यादातर ऐसे दक्षिण के स्थानों में और ऐसे प्राचीन मंदिरों में वो दशावतार की या 24 अवतारों की प्रतिमाएं बाहर सुशोभन में हमें देखने मिलती है। नेपाल आदि स्थानों में तो वराह भगवान का मंदिर भी है, वाराही उनकी देवी है, उनका भी मंदिर है। मत्स्य भगवान का कहीं है कि नहीं मुझे पता नहीं है, कहीं हो तो हो भी सकता है, असंभव बात तो कुछ भी नहीं है। पर बात यह है कि उनमें गुणोपसंहार कैसे करना, हो सकता है कि नहीं, यानी उनके भगवान होने का भावन कैसे करना।